हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक एडुजोन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का फोर्थ टॉपिक, द रीडिंग मेनिया। ये क्या है? रीडिंग मेनिया का मतलब है पढ़ने का पागलपन, मैडनेस ऑफ रीडिंग। देखिए, जो हम लोग लास्ट सेक्शन में पढ़े थे वो क्या था? द प्रिंट रिवॉल्यूशन। जोहान्स गुटेनबर्ग ने मैकेनिकल प्रेस इन्वेंट कर दिया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रिंट में रिवॉल्यूशन आ गया। बुक्स चीप हो गई थी, बुक्स के डिमांड पूरे हो रहे थे और इस तरह रीडिंग पब्लिक बढ़ गई थी। रीडिंग का ट्रेंड इतना बढ़ गया था कि इसे मेनिया कहा जा सकता है। रीडिंग मेनिया का एक और रीज़न भी कह सकते हैं। पहले मोस्टली रिलीजन से रिलेटेड बुक्स प्रिंट होते थे। जैसे आपने देखा होगा कि जोहान्स गुटेनबर्ग ने भी जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया था तो सबसे पहले क्या प्रिंट किया था? बाइबल। इसी तरह पहले बुक्स मोस्टली रिलीजियस से रिलेटेड ही होते थे, बट अब इनमें चेंजेस आ रहा था। इसी चेंजेस से रिलेटेड इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। 17th एंड 18th सेंचुरी तक यूरोप में लिटरेसी रेट 60 to 80% हो गया था। मीन्स लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ गया था। तो लिटरेसी रेट बढ़ने का जो क्रेडिट है वो चर्च को दे सकते हैं। यहाँ लिखा है चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, मतलब चर्च के जो सब टाइप्स हो चुके थे। जैसे हम लोग ने मार्टिन लूथर वाले वीडियो में जाना था कि चर्च में डिवीज़न हो गया था, रोमन कैथोलिक चर्च और एंड प्रोटेस्टेंट। इस तरह से चर्च के जो सब टाइप्स होते हैं वे जगह जगह स्कूल सेटअप कर रहे थे। इसी वजह से विलेजेस में रह रहे लोग जैसे पीजेंट्स, आर्टिजन्स भी लिटरेट हो रहे थे और लोग जैसे जैसे लिटरेट हो रहे थे पढ़ने का शौक बढ़ता जा रहा था। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में ये रीडिंग मेनिया साफ तौर से देखा जा सकता था। लोग बुक्स पढ़ते जा रहे थे और प्रिंटिंग प्रेस बुक्स प्रिंट करते जा रहे थे। अब हो क्या रहा था? पब्लिशर्स न्यू ऑडियंस या रीडर्स को टारगेट करने के लिए नए नए आइडियाज़ लेकर आ रहे थे और पॉपुलर लिटरेचर को नए तरह से प्रिंट कर रहे थे। बुक सेलर्स पेडलर्स को एम्प्लॉयड कर रहे थे जो घूम घूम कर बुक सेल कर सके। जैसे आपने अपने मोहल्ले या एरिया में वेंडर्स को कुछ सामान बेचते हुए देखा होगा, वैसे ही। और क्या होता था? एल्मेनेक्स, मतलब हिंदी में जिसे पांचांग कहते हैं ना, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल डाटाज, चांद और सूर्य के मूवमेंट और ग्रहण के बारे में दिए होते हैं, वही। बैलेट्स एंड फोक टेल्स से रिलेटेड प्रिंटेड मटेरियल्स होते थे और भी इंटरटेनिंग मैटर्स पब्लिश किए जाते थे ताकि आम लोग बुक्स परचेज करें और पढ़ें। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में पेनी चैपबुक होते थे जिसे पेडलर्स घूम घूम कर बेचते थे। इन पेडलर्स को चैपमैन कहते थे और चैपबुक काफ़ी चीप होती थी, मतलब पेनी में वो मिल जाया करती थी। फ्रांस की बात करें तो वहाँ बिलियोथिक ब्लू नामक एक छोटी किताब होती थी जिसके पेज की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं होती थी, ख़राब सी होती थी, जिसके कारण वह किताब भी सस्ती होती थी। इन सब के अलावा पास्ट स्टोरीज़, मतलब हिस्ट्रीज से रिलेटेड बुक्स भी होते थे। 18th सेंचुरी में पीरियडिकल प्रेस भी डेवलप हो चुके थे जहाँ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स प्रिंट होते थे। इन न्यूज़पेपर और जर्नल्स में करंट अफेयर्स, इंटरटेनमेंट के साथ साथ वॉर, ट्रेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यूज़ और इन्फॉर्मेशंस पब्लिश होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो काफ़ी कॉमन हो रही थी और लोग इसे पढ़ रहे थे। इसी तरह से साइंटिस्ट और फिलोसफर्स के आइडियाज़ भी ईज़िली कॉमन पीपल मीन्स आम लोग तक पहुंच रही थी। और जब आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट के डिस्कवरीज पब्लिश होना शुरू हुआ तो ऐसे लोग जो साइंटिफिक रिसर्च में इंटरेस्ट रखते थे वे काफ़ी इन्फ्लुएंस होने लगे। और बात करें फिलोसफर्स या कह लें थिंकर्स की, जैसे थॉमस पेने, वॉल्टेयर, जे रूसो के राइटिंग और आइडियाज़ भी काफ़ी पढ़ा जा रहा था। इस तरह से लोगों के अंदर साइंटिफिक माइंड, एक रैशनलाइज करने वाला माइंड डेवलप हो रहा था और ये इन सब का कंट्रीब्यूशन जो है रीडिंग के थ्रू ही आ रहा था, प्रिंटेड के ही थ्रू आ रहा था। इस टॉपिक द रीडिंग मेनिया से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे व्हाट फैक्टर लेड टू रीडिंग मेनिया इन यूरोप। तो आंसर में आपको इससे पढ़े हुए सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके लिखने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट,
literacy rate. Second, new form of popular literature. Third point, development of periodical press. And fourth point, ideas of scientists and philosophers. एक और क्वेश्चन हो सकता है जो सेकंड पैरा के लिए होगा, तो चलते हैं सेकंड पैरा की तरफ। क्वेश्चन होगा, न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर टारगेटिंग न्यू ऑडियंस, एक्सप्लेन। तो इसके आंसर के पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। पॉइंट नंबर 1, बुक सेलर एम्प्लॉयड पेडलर्स। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रीडिंग मैटर्स। थर्ड पॉइंट, पेनी चैकबुक इन इंग्लैंड। फोर्थ वन, बिलियोथिक ब्लू इन फ्रांस। एंड फिफ्थ पॉइंट, प्रिंट ऑफ रोमांसेस एंड हिस्ट्रीज। तो इसके आंसर आपको इजली इस पैरा में मिल जाएंगे। तो बस आप लोग इन सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।